जिस तरह से आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसको मुअत्तल किया गया है फिलहाल, और जो हतमी फैसला है वो बाद में दिया जाएगा। इसको हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं? क्या पीटीआई को आगे जाके रिलीफ मिलेगा? उनकी जो रिजर्व सीट्स हैं जो क्लेम करते हैं वो वापस मिल जाएंगी? जुल्फिकार साहब, क्विकली। मुझे तो जिस तरह से जजेस के रिमार्क्स लगते हैं बिल्कुल एक अजीब सा सिलसिला कि उन्होंने तो उसको भी चैलेंज कर दिया कि क्या किसी बड़ी पार्टी है उससे एक निशान छीन लिया गया, और इसको जो है क्या आइन में क्या लिखा हुआ, कानून में लिखा हुआ है कि आपने इनको जो है ना वो उनसे महरूम करना है, उनके जो सीट्स हैं और उसमें मखसूस नशस्तें हैं। तो बाज़ औक़ात जजेस के जो रिमार्क्स होते हैं और उनके फिर डिसीजन है उसमें काफ़ी फ़र्क होता है, लेकिन जिस तरह से उनका वो लग रहा है तो शायद ये सीट्स उनको ना दे दी जाए, ये लगता है। जी लगारे साहब, ये मेरा कमेंट है। जी, मुझे भी यही बात अर्ज़ करनी थी कि जनाब क्या ये एग्जीक्यूटिव का फैसला था, ये पार्लियामेंट का फैसला था, ये किसी सर्विसेज का फैसला था, ये किसने किया था? या कमीशन का फैसला था? किसने फैसला किया था कि जनाब इससे ये निशान ले लिया जाए? सुप्रीम कोर्ट। अगर वही इदारा दोबारा अपने आप को क्वेश्चन करे तो हमें समझ में नहीं आता है। हम समझेंगे कि ये क्या बात हो रही है, हमारी समझ से बाहर आता रहा है कि जनाब ये सवाल इंतहाई काबिल एहतराम जज साहब खुद सवाल करें कि जनाब एक सीट को एक जमात को जो है, जो बड़ी जमात है, सियासी जमात है, उसको सीटें उसका इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो किसने छीना था? इसका भी जवाब शायद वो खुद ही दें। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नया बहरान जो है उसको पैदा करने की कोशिश होगी, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें पीटीआई को इंसाफ मिले या किसी और का, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई अपनी लिस्ट जमा नहीं कराई थी। इसके लिए पहले जमा करवाने जी। एहतशाम साहब, देखिए तीन चीज़ें हैं, जल्दी से बता देता हूँ। एक तो यह है कि ये डे टू डे बुनियादों पे अगले माह से इसकी रेगुलर हेयरिंग शुरू हो जाएगी, और दूसरी बात यह है कि अदालत ने आज ये जो आपने देखा जो मखसूस नशिस्तें तीन पार्टियों को दूसरों को मिल गई थी और ख़वातीन की नशिस्तें, अब वो चैलेंज नहीं हो सकती। कहा जा रहा था कि जी इसको जो सदर का इलेक्शन हुआ है और सेनेट का इलेक्शन है वो भी कलअदम हो जाएगा, उसको उन्होंने उसको प्रोटेक्ट कर दिया। तीसरी बात है ना, इंपॉर्टेंट बात है, आजकल एक्सटेंशन का ज़माना है, 2 बड़ी एक्सटेंशन होने वाली हैं और कुछ नहीं कहा जा सकता। मंसूर अली शाह साहब का रवैया आप देखें कुछ और था, आज की बातों से लग रहा है कि अभी 10 महीने के बाद उन्होंने टेक ओवर करना है तो 2 साल का इंतजार नहीं करेंगे। तो लिहाजा मुझे ज़ाती तौर पे लग रहा है ये फैसला जो है ना ये बड़ी तेज़ी के साथ लग रहा है पीटीआई के हक में आएगा। जी डॉक्टर साहब, देखिए ये वक्त कम है आपके पास, वरना बोलने को तो बहुत कुछ है। एक तो ये कि मेरे पुराने जितने क्लिप्स निकाल के देख लें इस इशू के ऊपर, आज की सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो तकरीबन वही है। देखिए ये गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर जो फैसला किया है इलेक्शन कमीशन ने और पेशावर हाई कोर्ट ने, और माजी में भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से या नवाज शरीफ साहब के हवाले से 5 रुकनी बेंचों ने गलत फैसले दिए हैं। तो ये फैसला आपका एक फैसला तो आ गया चले कि रिजर्व सीट जो है वो किसी और को नहीं दी जा सकती, और आइन और कानून यही कहता है। कोई मांगा है, उन्होंने पूछा है, बता दो भाई। पेशावर कोर्ट ने जब फैसला दिया तो मेंशन नहीं कर सके कि आइन में कहां लिखा है, अपना फैसला दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा दिया, आइन और कानून में नहीं है। दूसरा जो बहुत अहम फैसला अभी रास्ते में है वो है जनाब कि ये रिजर्व सीट के ऊपर इनको तो नहीं मिल सकती, लेकिन जिनको मिलनी थी उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा रिमार्क्स दिया है कि सिर्फ टेक्निकलिटी के बुनियाद पर। तो कल आइंदा आने वाले वक्तों में वो रिजर्व सीट इनको मिल जाएगी और 2/3 मेजॉरिटी। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करूंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।